उसके पति की अभी अभी बहुत ही भयानक मौत हुई थी। फिर भी उसकी पत्नी ने तुरंत अपनी पूरी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करके एक मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया। उसने डॉक्टर से अपने शरीर को फिर से वैसा ही बना देने को कहा जैसा वह शादी से पहले एक कुंवारी लड़की के रूप में था। फिर जिंदा खाल उतारे जाने और नसें फाड़ दिए जाने जैसी असहनीय पीड़ा सहते हुए उसने अपने शरीर को जबरदस्ती फिर से जवानी जैसा रूप धारण करने पर मजबूर कर दिया। जब तक 1 साल बीता, वह पूरी तरह से बदलकर एक दमकती हुई 18 साल की लड़की बन चुकी थी। आहनिंग उसने अपनी बेटी से कहा, अब से तुम मुझे माँ कहकर नहीं बुलाओगी, तुम मुझे सिर्फ बहन कहकर बुला सकती हो। आहनिंग ने जवाब दिया। आहनिंग समझ गई उस औरत ने ये इतने बड़े कदम इसलिए उठाए थे क्योंकि उसने अपने पति की मौत का बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया था। एक ऐसा बदला जिसे वह सीधे जनरल के महल के दरवाजे पर अपनी बेटी के साथ मिलकर एक ऐसे काम के जरिए लेना चाहती थी जो पूरे आसमान को हिलाकर रख देगा। उसका पति कभी मटन सूप बनाने का एक बहुत मशहूर उस्ताद हुआ करता था, जिसकी शोहरत आसपास के सभी गांवों में फैली हुई थी। लेकिन एक दिन जनरल की रखैल, जिसे जनरल अपनी असली पत्नी से भी ज्यादा पसंद करता था, ने उसे खास तौर पर बुलाकर उसके मशहूर सूप का एक कटोरा बनाने की फरमाइश की। वहाँ जाने से पहले पति ने खुशी खुशी कहा था कि इस एक काम से उसे इतनी कमाई हो जाएगी कि वह अपनी पत्नी के लिए एक सोने का कंगन खरीद सकेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंत में उसकी पत्नी को जो खबर मिलेगी वह पूरी तरह से तबाही और दुख भरी होगी, क्योंकि उस रखैल का रसूख इतना ज्यादा था कि वह अक्सर खुद को जनरल की असली पत्नी जितना ही अधिकार रखने वाली समझती थी। इसलिए वह इस बात पर जानलेवा गुस्से से भर उठी कि पति ने गलती से उसे गलत नाम से पुकार दिया था। नतीजतन उसे इतना पीटा गया कि वह लगभग मर ही गया और बड़ी मुश्किल से बस सांसें चलती हुई हालत में उसे उसके घर वापस भेज दिया गया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए उसने अपनी पत्नी से मिन्नत की कि वह उसकी मौत का बदला लेने की कोशिश न करे। हालांकि उसने ऊपर से तो हाँ कर दी, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में बदले की आग पहले ही सुलग चुकी थी। फिर भी जनरल का महल एक बहुत ही मजबूत किले जैसा था। उनकी दुनिया नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।